डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए। और हम लोग अपने टॉपिक पर आए, तो इस टॉपिक में हम लोग प्रश्नावली 9.3 के सभी सवाल लगा चुके थे, और जिसमें से आपको जिस सवाल में अगर दिक्कत रहेगी आप कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं उसका सलूशन बनाकर फिर आपको भेज दूं। चलिए हम लोग आए अपने टॉपिक पर। प्रश्नावली 9.3 का हम पढ़ चुके हैं। अब हम प्रश्नावली 9.4 से 9.4, 9.5, 9.6 ये सब जो प्रश्नावली पढ़ना है, तो उससे पहले जो हमारी थ्योरी है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी जो थ्योरी है, उस थ्योरी में इंटर के सिलेबस के अनुसार ही हम चलेंगे। उस तरह तो सिलेबस देखेंगे तो विस्तृत है, उस तरह सिलेबस क्या है, विस्तृत है। तो अगली हम लोगों की जो हेडिंग रहेगी वो प्रथम कोटि एवं प्रथम घात। प्रथम कोटि एवं प्रथम घात। यहाँ कोटि की जो बात हुई वो प्रथम की बात हुई है, कोटि की जो बात हुई है वो प्रथम की बात हुई है, और घात की भी जो बात हुई है वो भी क्या है, प्रथम की बात हुई है। कि अवकल समीकरणों का अवकल समीकरणों का जो विधियां हैं हल करने की, अवकल समीकरणों को हल करने की विधि, यहाँ विधियां लिख रहा हूँ क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा विधि वैसे तो बहुत ज़्यादा होती है, तो इंटर के सिलेबस में यहाँ तीन टॉपिक की बात हुई है। 3 टॉपिक में जो पहला टॉपिक है वह पृथक्करण करके है, या पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण है। जो दूसरा है वह समघाती अवकल समीकरण है, और जो तीसरा है वह रैखिक अवकल समीकरण है। जिसमें से यूपी बोर्ड में, जो यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है उसमें रैखिक अवकल समीकरण से हर साल क्वेश्चन पूछता है, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है रैखिक अवकल समीकरण। तो हम लोग यह पृथक्करणीय क्या पढ़ेंगे, जो एनसीईआरटी में है, जिसमें जो भी लिखा है वह पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण की बात हो रही है। किसकी? पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण। ये पहले टोटल देख लीजिए। दूसरा जो पढ़ना है समघातीय अवकल समीकरण। जो तीसरा जो पढ़ना है वह रैखिक अवकल समीकरण पढ़ना है, रैखिक अवकल समीकरण पढ़ना है। तो यहाँ ये 3 चीज़ की बात इंटर जो क्लास 10th का है सिलेबस, उसमें इन 3 बातों पर जिक्र हुआ है। वैसे इसका विस्तृत ज्ञान जो है बीएससी उसी आप लोग करेंगे तो बहुत ज़्यादा मिलेगा। यहाँ हम लोग 3 चीज़ की बात करेंगे, एक पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण, एक समघाती अवकल समीकरण, एक रैखिक अवकल समीकरण। जिसमें से जो है यह रैखिक अवकल समीकरण जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह यूपी बोर्ड में और कंपटीशन में भी इससे ज़्यादा क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, बनते हैं, हर साल पूछा जाता है इससे सवाल। तो सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे, पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण की बात करेंगे।
तो इस टॉपिक को पहले बात कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसके बाद एक्सरसाइज है वह एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे, फिर हम यह समघाती अवकल समीकरण में आएंगे और समघाती अवकल समीकरण में जितने टॉपिक हैं इस पर कवर करने के बाद फिर इस पर जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे, तब हम आएंगे इस पर रैखिक अवकल समीकरण पर, और यह हम क्रम से आएंगे। तो चलिए पहला हम लोग यह पॉइंट देखिए क्या है इसमें। तो यह पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण जो होता है, जैसे यहाँ माना कोई फलन है उसका डेरिवेटिव dy अपन dx बराबर एफ एक्स कामा वाई, जो फंक्शन है इस फंक्शन में x और y दोनों फंक्शन है, तो इस मान को मान लें कि gx और hx और gy के रूप में कुछ भी मान सकते हैं यहाँ, कि इस फलन को इस रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं हम लोग। तो यह आपका dy अपन dx है। तो यहाँ यह जो पृथक्करणीय का मतलब होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जिसको अगर इंग्लिश में कहें, तो पृथक्करणीय का मीनिंग यह हुआ कि पृथक करना है, अलग अलग करना है। तो इसमें सबसे बढ़िया यह चीज़ है कि दो साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड है एक राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में या तो x की ही टोटल वैल्यू आ जाए और राइट हैंड साइड में वो y की ही टोटल वैल्यू, मतलब एक तरफ x के रूप का हो, x के रूप का फंक्शन हो जाए और एक तरफ y के रूप का फंक्शन सब हो जाए। बस मेन बात यह चीज़ है, अगर दो फंक्शन में अगर x y की बात हो रही है उसमें, तो एक साइड x के रूप में होना चाहिए और एक साइड y के रूप में होना चाहिए। यहाँ एक ही में सब x y के दोनों फंक्शन एक ही में शामिल है, तो इनको पृथक करना है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड जो है इसमें चरों को पृथक करना है, x एक साइड y एक साइड। तो इसमें हम देखिए क्या करने वाले हैं। तो यहाँ इस रूप हमेशा कोई भी सवाल होगा हम यह पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण को एक तरफ x के रूप में लिखेंगे एक तरफ y के रूप में लिखेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही की तरफ x y दोनों हो जाए, तो वह यह पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण नहीं सॉल्व हो पाएगा। तो इसलिए हम लोग जो इसका रूल है वह एक तरफ x के रूप का हो, x के फॉर्मेट का हो, और दूसरी तरफ जो है y के फॉर्मेट का हो। तो यहाँ से अगर इस तरह से है तो ये x वाला है, तो यह हमेशा इंटीग्रल देखते समय हम लोग यह dx जिसके सापेक्ष कोई भी फंक्शन यहाँ हो, हम जिसके सापेक्ष करते हैं यह dx, यह हमेशा अंश में रहता है, हर में कभी नहीं लेते हैं इसको। dx जितने हम लोग यह समाकलन वाला लेसन 7th जो पढ़े हैं उसमें कभी भी आप नहीं देखे हैं कि dx बटे के नीचे आए, ऐसा नहीं है। इंटीग्रल बनाते हैं कोई फंक्शन रहता है, dx हमेशा अंश में रहता है, बटे में हर में नहीं रहता है। तो इसलिए इसका अगर वेरिएबल सेपरेबल हमें अगर लगाना है तो यह dx ये बटे में है तो उधर लेकर जाएं, और यह gy फंक्शन बटे में हो सकता है, फंक्शन किसी रूप में हो सकता है, किंतु जिसके सापेक्ष करना रहता है वह हमेशा अंश में रहता है। तो इसलिए यह बटे में नहीं होना चाहिए, उधर जाना चाहिए। तो यह dy ये यहीं रहेगा, यह gy जो है इधर बटे में आ जाएगा, gy बटे में आ जाएगा, और यह hx यही रहेगा, hx यही रहेगा, यह dx ये भागे में है तो इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो जब हम यहाँ देख लीजिए यह y है यह भी y, यह सब y के रूप का इधर हो गए, और इस साइड देखिए यह x है यह भी x है, सब x, एक साइड y के रूप का हो गया एक साइड x के रूप का हो गया। यहाँ चाहे पहले x के रूप का हो चाहे पहले y के रूप का हो, मतलब यहाँ पृथक्करण हो गया है। उसी तरह यहाँ भी हो गया है पृथक्करण। तो यहाँ जब हम पृथक्करण कर लेंगे तो दोनों पक्षों का समाकलन लेने पर, हम जब दोनों पक्षों का समाकलन लेंगे तो इंटीग्रल पहले हम यह लिख दें एक बटे यह gy, फिर यह dy तो रहेगा ही रहेगा बराबर, यहाँ भी इंटीग्रल लेना है यह hx और यह dx। तो यहाँ से हम देखिए दोनों पक्षों का इंटीग्रल लिए हैं, बस इंटीग्रल लेने के बाद
इंटीग्रल इसका कर दें हम लोग, समाकलन कर दें। समाकलन करेंगे तो किस रूप में करेंगे, मान लीजिए कि 1/gx का समाकलन कैपिटल जी, गलत बोल दिया, 1/gy का समाकलन y के सापेक्ष। तो यह मान लीजिए कि इसका समाकलन, मान लीजिए उस क्वेश्चन में जो भी रहेगा उसका समाकलन दे देगा। यहाँ हम मान लिए हैं कि यह gy आएगा, इसका समाकलन जो है gy आ रहा है, बराबर इसका भी समाकलन मान लीजिए कि h आ रहा है इस तरह से, प्लस एक कांस्टेंट आएगा, क्योंकि यह जो है अनिश्चित समाकलन है, निश्चित समाकलन नहीं है, अनिश्चित समाकलन है, तो कांस्टेंट टर्म आएगा ही आएगा। फिर यही आपका टोटल जो है, यहाँ जो हम लोग सीखे हैं कि अवकल समीकरण को हल करने की विधि, तो यही हल हो गया अवकल समीकरण का। यह अवकल समीकरण हम मान लिए कि इस फॉर्मेट में अवकल समीकरण है, ठीक ना। तो यह मेन थ्योरी है, यह मेन थ्योरी को हम लोग लेकर चले हैं। अब इस पर कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख लें, या तो डायरेक्ट आ जाइए प्रश्नावली पर, वही हम लोग सीख लें। तो यह अगली प्रश्नावली जो है वह 9.4 है। मेन बात इसमें जो है, एक साइड आपका x के फॉर्मेट का होना चाहिए, दूसरी साइड आपका y के फॉर्मेट का, इस रूप का हम लोग बनाएंगे। तो प्रश्नावली 9.4, ये प्रश्नावली 9.4 में हम लोग देख लें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले निर्देश पढ़ लिया जाए। कह रहा है 1 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ व्यापक हल ज्ञात करना है, सॉल्यूशन करना है अवकल समीकरण का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका हल सॉल्यूशन क्या है, ये dy/dx बराबर 1 माइनस cos x बटे 1 प्लस cos x। तो यहाँ वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगेगा, तो यह dx है, यह टोटल आपका x की फॉर्मेट का है, तो यह dx जो उस साइड जाएगा, तो dy बराबर 1 माइनस cos x बटे 1 प्लस cos x, और यह dx जो बटे में है इस साइड आ जाएगा, dx इधर आ जाएगा। अब यह हमारा फॉर्मेट देखिए, वेरिएबल सेपरेबल हो गया, वेरिएबल हो गया है, पृथक्करणीय हो गया है। यह देखिए x के फॉर्मेट का इस साइड हो गया, इस साइड y के फॉर्मेट का। तो सबसे पहले हम एक साइड जो है x और एक साइड y के रूप में कर लिए। अब दोनों पक्षों का, इसमें हम लोग दोनों पक्षों का इंटीग्रल ले लेंगे। इंटीग्रल लेने पर यह समाकलन ले रहे हैं, तो इंटीग्रल dy, और इधर भी इंटीग्रल होगा 1 माइनस cos x बटे 1 प्लस cos x, और यह dx है। अब हमें समाकलन पढ़ना है, ये समाकलन करना है। तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 छिपा है, 1 का y के सापेक्ष y हो जाएगा, 1 का y के सापेक्ष y हो जाएगा। यहाँ थोड़ा मोड़ा इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व होगा, इस 1 को हटा दीजिए। 1 को कैसे हटाएंगे, जैसे cos 2x का फार्मूला जो होता है, हम लोग जो सीखे हैं वह साइन के पदों में और cos के पदों में, दोनों के पदों में होता है। तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है, यह दोनों होता है। 1 को काटने के लिए अगर माइनस है तो अगर हम यह रखेंगे तो यह +1 है, तो यह माइनस आएगा, तो यह -1 हो जाएगा, यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब माइनस रहेगा तो यह साइन वाला फार्मूला रखेंगे, और जब ये प्लस रहेगा तो हम कास वाला फार्मूला रखेंगे। देखिए कैसे रख रहे हैं, यहाँ अर्धक के रूप में आएगा। जैसे ये 2x है तो यहाँ x आ रहा है, तो यहाँ x रहेगा तो वहाँ x/2 हो जाएगा। तो यह 1 माइनस, फिर यह कास x का यह फार्मूला रख रहा हूँ, माइनस, यह माइनस यहाँ माइनस होगा, यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 साइन स्क्वायर x/2 है, तो साइन स्क्वायर x, यहाँ 2x है तब x हो रहा है, यहाँ x है तो x/2 हो जाएगा, बटे में उसी तरह ऊपर वाला रख देना है 1
प्लस 2 cos स्क्वायर यक्स बाई 2 -1, इस तरह से होगा। कुछ कटेगा, यह -1 +1 से कट गया और +1 -1 से कट गया। जब ये सब कट गया, 2 2 से भी कट गया, तो इस तरह से y यह इंटीग्रल यह साइन स्क्वायर क्या है, साइन स्क्वायर यक्स बाई 2 बाई यह कास स्क्वायर यक्स बाई 2 dx। साइन बटे कास टैन का रूप का फार्मूला होता है, टैन साइन बटे कास टैन होता है। तो यहाँ से हम लोग y बराबर इंटीग्रल यह टैन स्क्वायर यक्स बाई 2 होगा, और टैन स्क्वायर यक्स बाई 2 का डायरेक्टली समाकलन होता नहीं, उसको हम सर्वसमीका का जो फार्मूला है त्रिकोणमिति सर्वसम का, टैन स्क्वायर का सेक स्क्वायर यक्स बाई 2 -1 होता है और यह dx हो जाएगा। अब सेक स्क्वायर का समाकलन टैन होता है, सेक स्क्वायर का समाकलन टैन होगा, टैन यक्स बाई 2 आएगा। यहाँ यक्स का गुणांक 1/2 है, 1/2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 1/2 से यहाँ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ डिवाइड भी करना पड़ता है, तो वह 2 यहाँ आ जाएगा। -1 है तो -1 का यक्स के सापेक्ष यक्स होगा प्लस c हो जाएगा। यही हमारा जो सल्यूशन है अवकल समीकरण का, इस अवकल समीकरण का यही हमारा सल्यूशन है, ठीक ना।